इन लोगों से कागज पर इनके अंगूठों के निशान ले लूं ठाकुर? अभी नहीं, पहले इन लोगों को हराम की खाने की आदत पड़ने दो। ये डायलॉग सच साबित होता दिख रहा है, क्योंकि जियो ने 3 जुलाई से अपने सारे प्लान्स महंगे कर दिए हैं। अब तो 25 से 27% तक अपने सभी प्लान्स पर प्राइस बढ़ा दिए हैं। और जियो को देखते हुए एयरटेल और बीआई ने भी अपने सारे प्लान्स महंगे कर दिए हैं। अगर आपको जियो में 5G अनलिमिटेड यूज करना है तो 2 GB डेटा पर डे वाला रिचार्ज आपके फोन में होना चाहिए, तभी आप अनलिमिटेड 5G यूज कर सकते हैं। और रही बात अभी के प्लान्स की, कुछ लोग बोल रहे हैं कि अभी मैंने 395 का रिचार्ज वगैरह करा लिया था, या फिर जो लोगों का पहले का एनुअल प्लान है, 1 साल वाला रिचार्ज है, तो वो आपका वैलिड रहेगा। जो सर्विसेज की गारंटी आपको पहले प्रोवाइड कराई गई थी कि आपको 5G अनलिमिटेड मिलेगा, या फिर जो भी सर्विसेज बताई गई थी वो सारी सर्विसेज आपको मिलेंगी। मतलब कि आपका प्लान 3 जुलाई के बाद वही वैसा ही काम करेगा जैसे 3 जुलाई से पहले करता था। लेकिन 3 जुलाई के बाद आप जो भी रिचार्ज करवाते हैं, प्राइस बढ़े हैं, उसके हिसाब से ही आपको रिचार्ज करवाना होगा। और कुछ लोग 3 जुलाई से पहले अपना रिचार्ज करवाना चाहते हैं तो करवा सकते हैं, क्योंकि ये आपको सस्ता पड़ेगा। 3 जुलाई के बाद आपको सारे प्लान्स महंगे हो जाएंगे, क्योंकि जो 239 वाला रिचार्ज था जो कि काफी पॉपुलर है, वो 299 का मतलब अप्रोक्सीमेटली 300 रुपए का हो जाता है। और जो भी प्लान्स है आपका, जो 395 वाला जो रिचार्ज होता था जियो में, जो कि 6 GB डेटा मिलती थी 84 दिन के लिए, अनलिमिटेड 5G भी मिलता था, वो रिचार्ज जियो ने हटा दिया है। क्योंकि काफी लोग वही रिचार्ज अपना कर रहे थे एक्स्ट्रा एडवांस के लिए, क्योंकि वो काफी किफायती प्लान था। और जियो ने ये बोला है कि 395 की जगह 479 का एक रिचार्ज दिया जाएगा, जो कि 395 जैसा ही काम करेगा। लेकिन वो 479 का रिचार्ज अभी तक जियो ऐप पर या पेटीएम वगैरह पर कहीं भी रिचार्ज एप्लीकेशन पर शो नहीं कर रहा है। दोस्तों बात करते हैं कि रिचार्ज इतने महंगे क्यों हुए। देखो, टेलीकॉम कंपनी में सिर्फ 2 कंपनियों का अभी दबदबा चल रहा है, एक तो जियो और दूसरे नंबर पर एयरटेल। बाकी जो बीआई कंपनी है वो अपना मतलब धंधा ही चला रही है, और जो बीएसएनएल है वो सिर्फ सर्वाइव कर रहा है, क्योंकि बीएसएनएल में अभी तक 4G ही रोल आउट सही से नहीं हो पाया है। और बीआई, एयरटेल और जियो, इन लोगों ने अपने 5G वगैरह रोल आउट कर दिए हैं। जियो का ऑलमोस्ट काफी सिटी में 5G आ चुका है। और स्क्रीन पर आप लोग ये भी देख सकते हैं कि कौन सी कंपनी के कितने करोड़ यूजर हैं और कितने परसेंटेज यूजर हैं। मतलब जियो के ही सबसे ज्यादा यूजर हैं, उसके बाद एयरटेल आता है, उसके बाद बीआई आता है, देन बीएसएनएल एंड अदर टेलीकॉम ऑपरेटर्स भी इसमें शामिल है। अभी के टाइम में हम देखें तो प्लान्स काफी महंगे हो चुके हैं, लेकिन हम पहले के हिसाब से देखें तो प्लान्स काफी सस्ते हैं। क्योंकि जब आप देखेंगे जियो के आने से पहले, जियो जब आया नहीं था उससे पहले 2010 या 11 में आप लोग देखते थे कि 250 से 300 रुपए का रिचार्ज करवाने पर आपको सिर्फ 1 GB डाटा मिलता था, और वो 1 महीने तक आपको यूज करना होता था। तो उस हिसाब से देखें तो अभी के टाइम में सिर्फ आपको 239 से 299 रुपए का रिचार्ज करवाना होगा, जिसमें आपको 1.5 GB डाटा पर डे मिलता है। मतलब पहले के हिसाब से देखें तो रिचार्ज काफी महंगे सस्ते हो चुके हैं, और अभी के हिसाब से देखें तो रिचार्ज काफी महंगे हो चुके हैं। तो रिचार्ज महंगे क्यों हो चुके हैं? क्योंकि उस समय जब 2010 या 11 में हम जब जो टेलीकॉम कंपनी ज्यादा थी और सिम कार्ड जो लोग यूज करते थे, उनके पास कस्टमर बेस जो था वो काफी लिमिटेड था, क्योंकि उस समय किसी के पास फोन तक नहीं होते थे। उस समय जो लोग फोन इंटरनेट यूज करते थे तो उस समय रिचार्ज भी काफी महंगा होता था, क्योंकि उस समय कस्टमर बेस ही इतना नहीं था। अभी कस्टमर बेस बहुत ज्यादा है, और काफी लोग, मतलब हर आदमी जियो फोन की वजह से सभी लोग ऑलमोस्ट मोबाइल यूज कर रहे हैं, चाहे उसके पास कीपैड फोन ही क्यों ना हो, और उसमें भी इंटरनेट यूज कर रहा है। तो अभी के टाइम में इंटरनेट यूजर्स भी ज्यादा है और मोबाइल फोन यूजर्स भी ज्यादा है, जिस वजह से अभी रिचार्ज जो है वो काफी ज्यादा महंगा हो चुका है। सिंपली ये देखें कि पहले रिचार्ज काफी ज्यादा महंगे थे, अभी रिचार्ज काफी ज्यादा सस्ते हैं, बस आपको देखने का नजरिया बदलना है। लेकिन अभी महंगे हैं, महंगे इसलिए है क्योंकि अभी कस्टमर बेस ज्यादा है, तो कंपनी प्रॉफिट भी ज्यादा कमा रही है, और उस हिसाब से उनको रिचार्ज के प्लान भी थोड़े कम रखने चाहिए। लेकिन एक बात ये भी आपको सोचने वाली है कि जब 239 रुपए का 1 महीने का प्लान था, जिसमें कंपनी 1.5 GB डाटा दे रही है और अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग भी दे रही है, उसके बाद भी कंपनी उसको 299 पे कर रही है, क्योंकि कंपनी 239 तक आपको ये सर्विस प्रोवाइड करवा सकती है, लेकिन फिर भी उसको 300 पे करना है। क्योंकि आप लोग इस बात से देख सकते हैं कंपनी को कितना ज्यादा प्रॉफिट कमाना है, और प्रॉफिट कमाए भी क्यों ना, क्योंकि लोगों ने 5G अनलिमिटेड काफी ज्यादा यूज किया है, और 5G अनलिमिटेड यूजर्स का नतीजा 4G यूजर्स को भुगतना पड़ेगा, है ना। क्योंकि 4G जो लोग 4G यूज करते थे उन्हें तो अनलिमिटेड मिला नहीं, और कुछ 5G लिमिटेड लोगों को ही मिला है। और जो भी अभी, मतलब मैं भी यहाँ गांव में रह रहा हूँ, तो यहाँ भी 5G अभी सही से आया नहीं। अगर मैं छत पे जाऊँ तो ही 5G चलता है, वरना कभी कभी वो भी छत पर भी नहीं चलता है, ठीक है। तो ये सीन है कि मतलब 5G तो है, लेकिन हर जगह अभी भी रोल आउट नहीं हुआ है। और रिचार्ज इतने महंगे इसलिए भी हो रहे हैं क्योंकि कोई भी कंपटीटर नहीं है, ठीक है। अभी पहले के टाइम में आप लोगों को याद होगा कि पहले एयरसेल कंपनी हुआ करती थी, टाटा डोकोमो हुआ करती थी, यूनिनॉर हुआ करती थी, टेलीनॉर, ये सब कंपनी हुआ करती थी। और एक नहीं
10-20 कंपनियां, टेलीकॉम कंपनियां हुआ करती थी। अभी के टाइम में सिर्फ 3-4 ही कंपनी बची है जो कि अपना फिर तो वो डिक्टेटरशिप वगैरह चलाएंगे कि जियो, एयरटेल, वीआई और बीएसएनएल। बीएसएनएल गवर्नमेंट कंपनी, उसको फंडिंग वगैरह नहीं मिलती है, अभी उसका 4G सही से रोल आउट नहीं हुआ है, तो आपको 5G कहाँ से प्रोवाइड करवा देगी, सही इंटरनेट कहाँ से मिल जाएगा। और जियो और एयरटेल का ही दो का ही दबदबा है, और आप जाके बीआई के शेयर वगैरह भी चेक कर सकते हैं, 7-8 रुपए में फ्लक्चुएट होता रहता है। तो जियो, बीआई में तो इतना दम अभी है नहीं। एंड अभी के टाइम में रिचार्ज महंगा हो चुका है, तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हम सिर्फ अपना ऑपरेटर बदल सकते हैं। तो आपको करना क्या है, सिर्फ बीएसएनएल में स्विच कर लेना है, क्योंकि अगर आप सिर्फ वॉइस कॉलिंग के लिए एक कीपैड फोन यूज कर रहे हैं एंड उसमें एयरटेल वीआई की सिम यूज कर रहे हैं, तो उसकी जगह आप एक बीएसएनएल की सिम कार्ड ले सकते हैं। गवर्नमेंट कंपनी है और इसमें आपको मतलब थोड़ा बहुत गवर्नमेंट को भी इससे सपोर्ट हो जाता है, क्योंकि काफी लोग अगर बीएसएनएल में भी स्विच कर जाएंगे तो उन्हें भी थोड़ा मतलब प्रॉफिट वगैरह होगा, तो वो भी अपने नेटवर्क को ठीक कर पाएंगे। एंड अभी बीएसएनएल के नेटवर्क काफी ज्यादा अच्छे हो गए, क्योंकि अभी गवर्नमेंट ने बीएसएनएल को करोड़ों की फंडिंग दी है। तो अभी के टाइम में अगर आप बीएसएनएल यूज करते हैं तो सबसे बेस्ट ऑफर है, ठीक है, बीएसएनएल आप यूज कर सकते हैं। इसमें आप अगर सिर्फ वॉइस कॉलिंग के लिए बीएसएनएल यूज करना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट है। एंड अगर आप इंटरनेट यूज करना चाहते हैं तो वो इंटरनेट भी बीएसएनएल में 4G इंटरनेट काफी अच्छा चलता है। एंड अगर आप इंटरनेट यूज ज्यादा करते हैं, जैसे आप लोग कंटेंट क्रिएटर हैं या फिर आपका ऑफिस का काम है, एंड इंटरनेट यूज अगर आपका ज्यादा है तो आप एक फाइबर लगवा सकते हैं, क्योंकि अगर आप मोबाइल डेटा यूज कर रहे हैं सिर्फ इंटरनेट यूजेस के लिए तो ये सबसे बेकार है, क्योंकि इसके लिए आप फाइबर लगवा सकते हैं। आपको फाइबर काफी ज्यादा सस्ता पड़ेगा और फाइबर से आप 3-4 फोन भी कनेक्ट कर सकते हैं, जिससे आप काफी ज्यादा इंटरनेट यूज कर सकते हैं। एंड अगर आपके पास अगर एक 5G फोन है, ठीक है, और आप चाहते हैं कि जियो में ही रहें, क्योंकि एयरटेल और बीआई के प्लान जियो से भी ज्यादा भी महंगे हैं, और अगर आप लोग जियो ही यूज करना चाहते हो तो उसके लिए मैं आपको 2 प्लान बताता हूँ। एक 749 का प्लान आता है, वो सबसे बेस्ट है अभी के टाइम में। अगर आप 3 जुलाई से पहले वो प्लान रिचार्ज कर लेते हैं तो वो आपके लिए काफी ज्यादा सही रहेगा। और एक है 2545 रुपए का, ठीक है, 2545 का है, जो कि 3 से 36 दिन का होगा। अगर आपके पास पैसे हैं तो ये 2 प्लान में से कोई भी एक प्लान करवा सकते हैं। कम वाला ही मैंने बता दिया और आपको ज्यादा वाला ही बता दिया। 2545 को डिवाइड करके देख लेना 3 से 36 से, तो आपको 7 या 7.5 रुपए पर डे का रिचार्ज पड़ता है, ठीक है। और 749 वाला भी आपको कुछ इसी तरह से पड़ेगा, जो कि 84 दिन के लिए होगा। तो कुल मिला के कंक्लूजन यही है कि अगर आप इंटरनेट कम यूज करते हैं और वॉइस कॉलिंग ज्यादा यूज करते हैं, या फिर आप इंटरनेट के एवरेज यूजर हैं, जैसे आपको 1-1.5 GB डाटा ही पर डे खर्च करना है और आपको वॉइस कॉलिंग चाहिए, तो आप बीएसएनएल पर स्विच कर सकते हैं। बीएसएनएल सबसे बेस्ट है। एंड अगर आप रिचार्ज महंगा वाला अफोर्ड कर सकते हैं, लाइक जियो, एयरटेल वगैरह, तो आप उसमें भी रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा बस काम था आपको इन्फॉर्मेशन देना। आप एक कीपैड फोन यूजर हैं जिसमें आपको मतलब बीआई या फिर एयरटेल की सिम यूज कर रहे हैं, तो उसकी जगह आप भी बीएसएनएल यूज कर सकते हैं, क्योंकि बीएसएनएल में आपको 100 से 150 रुपए तक का रिचार्ज पड़ता है, जो कि मंथली होता है, जो कि बीआई और एयरटेल से काफी कम है। एंड जियो का अगर आप यूज कर रहे हैं, सिर्फ डेटा के लिए चाहिए, तो आप उसके लिए एक वाईफाई लगवा सकते हैं। एंड मैंने आपको जियो के लिए भी आपको 2 प्लान बता दिए, 749 एंड 2545 रुपए। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा।